Good morning to all of you. Today I want to discuss about English grammar. At first, we watch the definition. English grammar is part of English which teach to us about how to read, write and speak correctly. का मतलब है कि इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश का पार्ट है जो हमें सिखाता है शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सिखाता है। अब क्या है, देयर आर 5 पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसके इंग्लिश ग्रामर के 5 भाग होते हैं। नंबर 1 कहें तो ये क्या है, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी। नंबर 2 एटिमोलॉजी। 3 सिंटैक्स। 4 पंक्चुएशन। 5 प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, एटिमोलॉजी शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार, पंक्चुएशन चिन्ह विचार, प्रोसोडी छंद विचार। तो डेफिनेशन के रूप में देखेंगे, देख रहे हैं कि प्रोसोडी के बाद हम आते हैं सारे के डेफिनेशन पे कि ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार कहते किसे हैं। तो इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। एन ऑर्थोग्राफी अनऑर्थोग्राफी is a word which teach to us about alphabet. Anorthography is a word which teach to us about alphabet. अल्फ़ाबेट सभी जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें कि A to Z, यानी कि A से Z तक, A to Z। इसमें A to Z में हम देखते हैं क्या है कि 26 लेटर तो होते हैं, साथ में इसमें वॉवेल को जानना होता है, कॉन्सोनेंट को जानना होता है और सेमी वॉवेल। तो वॉवेल 5 इसमें, कॉन्सोनेंट 21 और सेमी वॉवेल 2। इस प्रकार इसमें हम जानेंगे। अब आते हैं एटिमोलॉजी पे। तो डेफिनेशन देखते हैं। एन एटिमोलॉजी इज ए वर्ड which teach to us about word। तो देख रहे हैं कि एन एटिमोलॉजी इज ए वर्ड विच टीच टू अस अबाउट वर्ड। वर्ड का मतलब हम जानते हैं कि शब्द कहलाता है। तो इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कहेंगे कि ये एटिमोलॉजी हमें शब्द के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे ए से जेड तक हम जान जाते हैं तो हम वर्ड बनाना शुरू करते हैं, जैसे कम है, गो है, इट है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखें कम, गो, इट, etc एक्सेट्रा। तो इस प्रकार हम वर्ड बनाना सीख लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं सिंटैक्स पे। तो सिंटैक्स वाक्य विचार कहते ही है। तो इसमें देखते हैं कि सिंटैक्स इज ए वर्ड which teach to us about sentence। सेंटेंस का मतलब हम वाक्य जानते हैं कि ए सिंटैक्स इज ए वर्ड विच टीच टू अस अबाउट सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। जब हम शब्द बनाना सीख लेते हैं तो हम वाक्य बनाने पे चले जाते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि सेंटेंस क्या हो सकता है,
राम इज ईटिंग ए मैंगो। तो सेंटेंस हम देख लिए। सिंटैक्स। पंक्चुएशन में आते हैं। पंक्चुएशन चिन्ह विचार, यानी कि इसमें सिंबल के बारे में बताया जाएगा। ए पंक्चुएशन पंक्चुएशन इज ए वर्ड which teach to us about symbol। सिंबल के बारे में बताया जाएगा। ए पंक्चुएशन इज ए वर्ड विच टीच टू अस अबाउट सिंबल। सिंबल का मतलब होता है संकेत। तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो फुल स्टॉप है, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन है, इस प्रकार का क्या है ETC। ये हम क्या करते हैं कि जब हम सेंटेंस जान जाते हैं तो उसके बारे में हम फिर लिखना शुरू करते हैं, फुल स्टॉप देते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोसोडी पर। ए प्रोसोडी A prosody is a word teach to us about paragraph। पैराग्राफ। प्रोसोडी में क्या है कि ए प्रोसोडी इज ए वर्ड विच टीच टू अस अबाउट पैराग्राफ। पैराग्राफ के बारे में इसमें बताया जाता है। तो हम जब सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं, पहले हम लेटर सीखते हैं, लेटर के बाद हम वर्ड बनाना सीखते हैं, वर्ड बनाने के बाद हम सेंटेंस पे आ जाते हैं। सेंटेंस की जानकारी जब हो जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंबल का यूटिलाइजेशन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोसोडी यानी कि छंद विचार यानी कि पैराग्राफ लिखा होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे स्पष्ट होगा, द होली, द दीपावली, दीपावली। ये इसमें बहुत सारा सेंटेंस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि सारे सिंबल का भी प्रयोग कर लेते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क्स, ये सब क्या है प्रोसोडी में यूज होने वाला है। तो ये रहा क्या कि ग्रामर और उसके पार्ट के बारे में कि कौन कौन से भाग हैं। तो ऑर्थोग्राफी की जाने, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। अब इतना को हम क्या करते हैं कि डीपली अब जानते हैं कि इसमें इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन देख रहे थे, ऑर्थोग्राफी देख रहे थे, इटिमोलॉजी। तो अब हम समझते हैं क्या कि इंग्लिश ग्रामर इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश विच टीच टू अस अबाउट हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। तो पहले भी बताया गया है और अब देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश का एक भाग है जो हमें सही पढ़ना, सही लिखना, सही बोलना सिखाती है। दूसरा में आते हैं कि ये देयर आर 5 पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के 5 भाग में बांट दिया गया है सुविधा के अनुसार। तो नंबर 1 में देखते हैं कि ऑर्थोग्राफी है। तो ऑर्थोग्राफी, एन ऑर्थोग्राफी इज ए वर्ड विच टीच टू अस अबाउट अल्फ़ाबेट। तो यानी कि अल्फ़ाबेट हम सभी जानते हैं कि ए से जेड तक का लेटर जो 26 लेटर है वो क्या है अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट में देख रहे हैं कि ए टू जेड यानी कि ए से जेड तक की जानकारी मिलती है इसमें। एन ऑर्थोग्राफी इज ए वर्ड विच टीच टू अस अबाउट अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के बारे में। तो इसमें क्या है कि ए टू जेड में हमारा वोवेल भी आ जाता है, कॉन्सोनेंट भी आ जाता है, सेमी वोवेल भी आता है। ये हमारा क्या हो गया, ऑर्थोग्राफी हो गया। इटिमोलॉजी में देख रहे हैं कि एन इटिमोलॉजी इज ए वर्ड विच टीच टू अस अबाउट वर्ड। जब हम लेटर जब जान जाते हैं तब हम आते हैं वर्ड बनाने के लिए। तो क्या है कि एन इटिमोलॉजी इज ए वर्ड विच टीच टू अस अबाउट वर्ड। कम है, इसमें क्या है कि बहुत सारे लेटर का यूज हुआ है इसमें, यानी कि शब्द बनाना सीख लिए हैं। गो है, ईट है, इसी प्रकार क्या है रिस्पेक्टिवली और भी बहुत सारे वर्ड है।
सिंटैक्स के बारे में देख रहे हैं कि ये सिंटैक्स इज ए वर्ड विच टीच टू अस अबाउट सेंटेंस। जब हम वर्ड बनाना सीख लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि सेंटेंस को सीखते हैं। जैसे राम इज गोइंग टू पटना, राम इज ईटिंग ए मैंगो। इस प्रकार क्या है, सीता इट्स ए मैंगो। इस प्रकार क्या है कि हम सेंटेंस बनाते हैं। पंक्चुएशन में हम देखते हैं कि पंक्चुएशन का मतलब ही होता है चिन्ह विचार, जिसमें सिंबल का यूज होता है कि ये पंक्चुएशन इज ए वर्ड विच टीच टू अस अबाउट सिंबल। तो इसमें सिंबल को हम देखते हैं कि कौन कौन सा सिंबल का यूज होता है। तो क्या करते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, ये सब का ये सिंबल है, डैश, ब्रैकेट, ये सब आ सकता है रिस्पेक्टिवली। तो इस प्रकार हम पंक्चुएशन में हम इसको जानेंगे। अब प्रोसोडी में देखें कि प्रोसोडी ये वर्ड विच टीच टू अस अबाउट पैराग्राफ। अब ये क्या है कि बहुत सारे सेंटेंस का इसमें क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा। बहुत सारे सेंटेंस को मिलाकर हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं। तो ये क्या है कि जिस प्रकार हम होली पर लेख लिखते हैं, दुर्गा पूजा पर लिखते हैं, दीपावली पर लिखते हैं, महात्मा गांधी पर लिखते हैं, इस प्रकार हम क्या करते हैं कि बहुत सारे सेंटेंस को जोड़ कर लिखते हैं। उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और जितने भी सिंबल है इसका यूज होता है प्रोसोडी में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये इंग्लिश ग्रामर के बारे में और उसके पार्ट के बारे में जानकारी मिली होगी। थैंक यू।